अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़्मा ताहिर। अब देख रही नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़। वज़ीर आला अली अमीन गुंडापुर ने साइफर का मामला अमरीकी हुक्काम से मुलाकात में उठा दिया। इस्लामाबाद, डेली पाकिस्तान ऑनलाइन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर ने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के डिप्टी स्पीकर और अमरीकी पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी अरकान के साथ मुलाकात में साइफर केस का मामला उठा दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अमरीका से आए वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़ियादत न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली के डिप्टी स्पीकर फुल रूमास ने की, जबकि इसमें अमरीकी पाकिस्तानी अवामी कमेटी के अरकान शरीक थे। वज़ीर आला ने अमरीकी वफ़द से मुलाकात में साइफर का मामला उठाया और अमरीकी कांग्रेस की सतह पर उसकी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। अली अमीन गुंडापुर ने कहा कि साइफर के मामले से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक कन्फ्यूजन पैदा हुई है, जिसको दूर करने के लिए असल हक़ाइक़ सामने लाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा और न्यूयॉर्क स्टेट के दरमियान स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और दोनों हुकूमतों के दरमियान मुख्तलिफ समाजी शुबों में बाहमी ताउन और इश्तराक कार के मुमकिना मौक़े पर तबादला ख़याल किया गया। अमरीकी वफ़द ने सेहत, तालीम, तिजारत, ह्यूमन रिसोर्स समेत दीगर शुबों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ बाहमी ताउन और इश्तराक कार पर रज़ामंदी का इजहार करते हुए उन शुबों में ताउन के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत करने पर भी उसूली इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और न्यूयॉर्क स्टेट के दरमियान नर्सिंग एक्सचेंज प्रोग्राम और टेली हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। 119 अरकान के लिए पख्तूनख्वा असेंबली में 794 मुलाज़मीन होने का इंकिशाफ। बेशतर मुलाज़मीन साबिक़ स्पीकर असद कैसर और मुश्ताक गनी के दौर में भर्ती हुए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुलाज़मीन की तादाद 7 गुना ज़्यादा होने का इंकिशाफ हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ग्रेड 3 से 22 तक 794 अफसरान व मुलाज़मीन मौजूद हैं। 145 रुकनी असेंबली में इस वक्त 119 अरकान असेंबली से मुलाज़मीन की तादाद 7 गुना ज़ायद है। ज़राए के मुताबिक बेशतर मुलाज़मीन साबिक़ा स्पीकर असद कैसर और मुश्ताक गनी के दौर में भर्ती हुए हैं। मौजूदा स्पीकर असेंबली बाबर सलीम सवाती की जानिब से असेंबली वेबसाइट पर अपलोड किए गए मुलाज़मीन रिकॉर्ड के मुताबिक असेंबली में ग्रेड 22 का एक अफसर तैनात है। ग्रेड 20 के 8 अफसरान, ग्रेड 19 के 22 अफसरान असेंबली में मौजूद हैं। ग्रेड 18 के 48 अफसरान, ग्रेड 17 के 97, ग्रेड 16 के 89 मुलाज़मीन मौजूद हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ग्रेड 15 के 4, ग्रेड 14 के 91, 12 स्केल के 17 मुलाज़मीन, ग्रेड 11 के 54, जबकि ग्रेड 10 में एक मुलाजिम मौजूद है। असेंबली रिकॉर्ड के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ग्रेड 9 के 39, ग्रेड 8 का 1, ग्रेड 7 के 11, ग्रेड 6 के 15 मुलाज़मीन हैं, जबकि ग्रेड 5 के 4, ग्रेड 4 के 90 और ग्रेड 3 के 197 मुलाज़मीन हैं। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराते हुए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली ₹3.33 फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सारिफीन से इजाफी वसूलियां जुलाई के बिलों में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। CPPA ने मई की एडजस्टमेंट में फी यूनिट ₹3.41 का इजाफा मांगा था। कराची के लिए फी यूनिट बिजली सस्ती। दूसरी जानिब नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹1.67 फी यूनिट सस्ती कर दी है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए कमी अप्रैल 2024 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सारिफीन को माहाना एडजस्टमेंट का रिलीफ जुलाई 2024 के बिलों में मिलेगा। एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के माहाना 300 यूनिट्स तक घरेलू सारिफीन पर भी इतलाक नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक के EV चार्जिंग स्टेशंस और ज़री सारिफीन पर भी इतलाक नहीं होगा।